नमस्कार दोस्तों, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल आज पेश हो रहा है। सदन में 8 घंटे की चर्चा के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू चर्चा का जवाब देंगे। इसके बाद बिल को पास कराने के लिए वोटिंग होगी और सरकार बिल को बुधवार को ही लोकसभा में पास कराने की कोशिश कर रही है। सरकार इसे राज्यसभा में भी पेश करके वहां से भी पास कराने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। वहीं विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। इस बिल के खिलाफ कई जगहों पर मुस्लिम संगठनों ने या मुस्लिम लोगों ने भी काली पट्टियां बांधकर ईद की नमाज अदा की और आज संसद में भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करने की आधिकारिक घोषणा यानी कि ऑफिशियली बयान कर दिया है, ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे। भाजपा ने यह भी दावा किया है कि उसे अपने सहयोगी दलों यानी कि जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी जैसे दल के अलावा लोक दल और लोक जनशक्ति पार्टी का पूरा समर्थन हासिल हुआ है। ये वही दल हैं जो खुद को मुस्लिम समर्थक दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब भाजपा को पूरा भरोसा है कि वो इस विधेयक के पक्ष में मतदान करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भाजपा को ये भरोसा कहां से मिला है कि ये सहयोगी दल बिल के समर्थन में खड़े ही होंगे। क्या जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा को आश्वासन दे दिया है? क्या चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी टीडीपी पहले से ही अमित शाह को समर्थन का संकेत दे चुकी है? और क्या जयंत चौधरी और चिराग पासवान भी विधेयक के समर्थन में पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके हैं? अगर ऐसा है तो लोकसभा में इस विधेयक को पारित होने से रोक पाना लगभग नामुमकिन ही है। और इससे पहले जब अगस्त 2024 में किरण रिजिजू ने इस विधेयक को पहली बार लोकसभा में पेश किया था, तब भी तेलुगु देशम पार्टी के एक सांसद ने यह सुझाव दिया था कि इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेज दिया जाए। प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार कर लिया गया था और समिति का नेतृत्व वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल को सौंप दिया गया था। जेपीसी की कार्रवाई में एनडीए के पास पूर्ण बहुमत था, जबकि गैर एनडीए दलों के सदस्य संख्या में कम नजर आए थे। सूत्रों के मुताबिक समिति में भाजपा ने एक रणनीति अपनाई कि गैर एनडीए दलों के सुझावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, जबकि एनडीए के सहयोगी दलों के द्वारा दिए गए सुझावों में से कुछ को स्वीकार भी कर लिया गया। इससे एक ऐसा राजनीतिक तर्क तैयार कर लिया गया जिससे भाजपा के सहयोगी दल संसद में कह सकें कि उनके संशोधन विधेयक में शामिल कर लिए गए हैं। अब लोकसभा में इस बिल को पारित कराने के बाद इसे राज्यसभा में पेश कर दिया जाएगा। भाजपा की रणनीति के तहत लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला किया जाएगा और इस सब का सबसे बड़ा राजनीतिक असर ये होगा कि भाजपा अपने सहयोगी दलों को सांप्रदायिक राजनीति के पक्ष में लाने में कामयाब हो गई है। जो दल अब तक खुद को धर्मनिरपेक्ष कहकर भाजपा की नीतियों से अलग दिखाने की खुद को कोशिश किया करते थे, वो इस विधेयक के समर्थन में खड़े हो गए हैं और ये चीज भाजपा के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर साबित हो रही है। हालांकि ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कल जब लोकसभा में बहस होगी तो जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी और लोक दल के सांसद किस तरह से अपनी स्थिति साफ करते हैं। क्या वो सच में विधेयक के समर्थन में खड़े नजर आएंगे या फिर विपक्ष को कोई नया समीकरण तैयार करना पड़ेगा? बहरहाल ये तय माना जा रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में गर्मागर्म बहस होगी और इसका असर आगामी चुनावों में भी देखने को मिलेगा। तो अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी अपने बिल को पेश करेगी और उसको राज्यसभा और लोकसभा से पास कराकर इसको कानून में तब्दील कर लेगी। हालांकि एक बड़ा वर्ग अभी भी ऐसा है जो इस बिल को सीधे तौर पर इसकी मुखालफत कर रहा है, इसके पुरजोर मुखालफत कर रहा है और सीधे तौर पर इसके पीछे जो साजिश है वो बीजेपी की बता रहा है। हालांकि बीजेपी बार बार ये कहती रही है कि यहाँ पर किसी भी दरगाह या मस्जिद या कब्रिस्तान को किसी भी तरह से हड़पा नहीं जाएगा। इस तरह का जो बिल के विरोधी हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आगे इस वक्फ बोर्ड को लेकर रणनीति तैयार की जाती है विपक्ष के द्वारा भी और सत्ता पक्ष के द्वारा भी। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।